नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अभी 2-3 दिन पहले यूपी के बिजनौर में एक राणा करके गैंगस्टर था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद उसका नाम आदित्य राणा करके था। उसका इनकाउंटर होता है। किसी को पता चला उसके बारे में? किसी हिंदू ने कोई विक्टिम कार्ड खेला, रिलीजन कार्ड खेला? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट साल 2020 में विकास दुबे, वही कानपुर वाला विकास दुबे, उसका एनकाउंटर होता है। उसके एक रात पहले मैं एक ऐसी ट्वीट कर देता हूं कि कल सुबह हमें खबर सुनने को मिलेगी, एक था विकास दुबे। अगली मॉर्निंग उसका एनकाउंटर हो जाता है। क्या किसी हिंदू ने हिंदू कार्ड खेला, विक्टिम कार्ड खेला, रिलीजन कार्ड खेला? नहीं, बिल्कुल नहीं खेला। लेकिन आपने हमेशा देखा होगा, जब भी किसी आतंकवादी का इनकाउंटर होता है, या दाऊद जैसे लोग, या आतिक अहमद जैसे लोग, या मुख्तार अंसारी जैसे लोग, जब कभी ऐसे लोगों के ऊपर कानून का शिकंजा कसता है, या फिर इनमें से किसी के गुर्गे का इनकाउंटर हो जाता है, तो सडनली विक्टिम कार्ड बाहर आ जाता है और अचानक से इस्लाम खतरे में आ जाता है। और वो लॉबी जो अक्सर कहती फिरती है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इत्तेफाक से हर आतंकवादी एक ही धर्म, एक ही मजहब का निकलता है और उसके जनाजे में लाखों लोगों का जुलूस आ जाता है। अब वो आतंकवादी जिसका कोई मजहब नहीं होता, उसके जनाजे में जो मुसलमान जाते हैं वो आसमान से तो नहीं टपकते हैं, तो जाहिर तौर पर जो जनाजे में भीड़ जाती है वो साबित कर देती है कि उस आतंकवादी का मजहब क्या था। ये जितने भी मानवतावादी लोग हैं या जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या ये जो पीपड़ी बजाते फिरते हैं, ये सब के सब जो है वो आतंकवादियों के ह्यूमन राइट की बड़ी वकालत करते हैं। लेकिन उमेश पाल, उसके साथ जो लोग थे, कुछ पुलिस वाले, कुछ गनमैन, कितने ही निर्दोष लोग मारे गए हैं ये आतिक अहमद की फैमिली के द्वारा, लेकिन उनके कहीं कोई मानवाधिकार नहीं होते हैं। सारे मानवाधिकार होते हैं आतंकवादियों के, आतिक अहमद के, उसके लौंडे के, लेकिन कन्हैया लाल जी जिनका सर काट दिया गया, उनकी फैमिली, उनके बच्चों का क्या होगा? नहीं, उनके ह्यूमन राइट की कहीं कोई बात नहीं करता है। खैर, हम यहां पर बात कर रहे हैं कल हुए एक इनकाउंटर की, जहां पर अतीक अहमद का लौंडा जो है असद नाम का, उसका इनकाउंटर हुआ। उधर उसका इनकाउंटर होता है, इधर ओवैसी खड़ा हो जाता है हाय हाय छाती पीटने के लिए। फिर अक्कलेस टोटी चोर वो खड़ा हो जाता है, फिर आरफा खानम कहिए, और अब तो राणा यूब कहिए, सोरा कहिए, रवीश, लव डे का फैक्ट चेकर, सब टूट पड़ेंगे और हाय तौबा करेंगे। बताओ भाई, मुसलमान खतरे में है। लेकिन यही मुसलमान अगर उमेश पाल को गोली मार दें, तब कोई नहीं बोलता भाई साहब कि उमेश पाल या फिर हिंदू जो है वो खतरे में आ चुके हैं। आप देखिए विडंबना की बात, वो सो कॉल्ड सच्चे पत्रकार या ओपोजिशन के लीडर्स, या उनकी गोद में बैठा हुआ उनका गोदी मीडिया, या फिर सही शब्द होगा उन लोगों की गोद में बैठा उनका जिहादी मीडिया, वो अक्सर बात करते हैं सेकुलरिज्म की और संविधान की, जबकि हकीकत में संविधान की सबसे ज्यादा धज्जियां अगर कोई उड़ाता है ना, तो वही लोग उड़ाते हैं जो संविधान की पीपड़ी बजाते रहते हैं। और ऐसे लोगों का ब्रांड एम्बेसडर या गैंग लीडर है ओवैसी जैसा गर्दुल्ला। ओवैसी जो अक्सर संविधान की पीपड़ी बजाता फिरता है, कहता फिरता कि वो संविधान से चलता है। जी नहीं, ओवैसी चलता जरूर एक किताब से है, लेकिन उस किताब का नाम संविधान नहीं है। ओवैसी जैसे लोग किस किताब से और क्या देखकर या क्या सोच करके बयान देते हैं, या फिर वो तमाम लोग जो कि अतीक अहमद या फिर उसके लौंडे के सपोर्ट में तमाम तरह से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, बताइए। अरफा खानम शेरवानी जैसी सो कॉल्ड सेक्युलर पत्रकार, बताइए वो सो कॉल्ड सच्ची और न्यूट्रल और सेक्युलर पत्रकार अरफा खानम शेरवानी, जिसने अतीक अहमद के सपोर्ट में ऐसा नैरेटिव चलाया कि बताओ वो तो बेचारा गरीब खच्चर बेचता था। बताइए, वो खच्चर बेचने वाला अतीक अहमद जो कि पाकिस्तान से ड्रोन से वेपन्स मंगवा रहा है, लेकिन ये वेपन्स वगैरह मंगवाने के लिए पैसा, अरे वो खच्चर पालता था, दूध निकालता था, भेड़ पालता था। कहने का मतलब है कि अरफा खानम शेरवानी कहें, या फिर वो बुरहान वानी गरीब हेडमास्टर का लौंडा, वो बरखा कहिए, या फिर दिल्ली दंगे में एक शाहरुख करके लौंडा था जिसने पिस्टल लहराई थी, रवीश कुमार ने तो नाम ही बदल दिया, उसे मिश्रा कर दिया। तो कैसे ये जो आतंकवादी हैं या फिर जो ये असद जैसे लोग हैं, गैंगस्टर कहिए, माफिया कहिए, कैसे इनके सपोर्ट में लोग कूद पड़ते हैं। अब वो तमाम लोग जो कि कल से असद के इनकाउंटर के बाद से सदमे में हैं, उन लोगों को लग रहा पता नहीं कोई उनका लखते जिगर चला गया हो। जबकि मेरा रिएक्शन, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं ना, तो मेरा रिएक्शन अब भी वही है जो विकास दुबे के इनकाउंटर के टाइम पर था। हमने तब भी उस इनकाउंटर को जायज ही ठहराया था, और हम ये जो इनकाउंटर है इसको भी जायज ही ठहरा रहे हैं। और वो तमाम लोग जो आज असद के लिए या फिर अतीक अहमद के लिए आंसू बहा रहे हैं, उनमें से
ऐसे कितने लोगों ने उमेश पाल या उसकी फैमिली के लिए आंसू बहाए, या फिर वो तमाम लोग जो आज कह रहे हैं कि भाई मुसलमान को मार दिया, मुसलमान को मार दिया। जैसे कि ये ओवैसी खड़ा हो गया और कह रहा है कि भाई नासिर और जुनैद को जिन्होंने मारा था उनके हत्यारों का भी इनकाउंटर करो। अगर हत्यारे भागेंगे या फरार होंगे तो डेफिनेटली उनका इनकाउंटर होगा। लेकिन क्या ये ओवैसी खुल करके बोल पाएगा कि वो तमाम लोग जिन्होंने नबी का नाम लेकर के उदयपुर में कन्हैयालाल जी का गला काट दिया, ऐसे हत्यारों का भी गला काट दिया जाना चाहिए? क्या ओवैसी बोलेगा? नहीं। वहां पर तो उदयपुर कांड या फिर अमरावती कांड में हम भैया निंदा करते हैं, निंदा करके निकल गए, गला काटने वाले गला काट के चले गए। बताइए, एक तरफ ये लोग बोलते रहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उसी हिंदुस्तान में मुसलमान नबी का नाम लेकर के किसी का भी गला काट के चले जाते हैं। और जब ऐसे लोगों का दोगलापन मैं एक्सपोज करता हूं तो कुछ लोग आते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज्ञान देने। तो भैया मैं सीधा सा आपको एक जवाब दे दूं, ऐसा एक बंदा और आया था अभी, मैंने मोहम्मद शमी जो क्रिकेटर है उसको अप्रिशिएट करा, तो वो बंदा आकर के बोलता भाई डीएसके तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से तो सारे मुसलमान खराब हैं। तो वो बंदा जो मुझे ज्ञान दे रहा था शायद उसके हिसाब से दुनिया जहां के जितने मुसलमान है, चाहे फिर वो ओसामा बिन लादेन हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे ISIS वाले हो, चाहे नबी का नाम लेकर के गला काटने वाले, या फिर अल्लाह अकबर बोल करके सुसाइड बॉम्बर बनने वाले, खुद को उड़ा देने वाले, शायद वो लोग भी उस इंसान के हिसाब से सही ही होंगे। एक ऐसा नैरेटिव चलाया जा रहा है कि मुसलमान कभी गलत हो ही नहीं सकता। वाह भाई वाह। लेकिन जैसे ही किसी आतंकवादी का इनकाउंटर होता है या फिर माफिया डॉन का इनकाउंटर होता है और इत्तेफाक से वो मुस्लिम निकलता है तो अरे भैया वो बेचारा मुसलमान था, टारगेट किलिंग हो गई। लेकिन जब कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग की बात होती है तो भाई सब अरे नहीं भाई झूठे झूठे झूठे। वाह वाह, मतलब खाना खाता ना भाई, जो तुम बोलो वही सही। एंड वो तमाम लोग जो कि अक्सर मेरे ऊपर कुछ स्टिकर चिपकाते रहते हैं कि डीएसके तू मुसलमानों से नफरत करता है, ये करता है वो करता है, उन लोगों को मैं एक चीज आज ना क्लियरली बता देना चाहूंगा, तो अपने कान दिमाग आंख सब खोल करके सुन लो। अगर मुसलमान कलाम है ना तो उसको मेरा सलाम है, और अगर मुसलमान ओवैसी है तो उसकी ऐसी की तैसी है। सीधी बात, नो बकवास। अगर आपको विकास दुबे के इनकाउंटर के टाइम पर उसका धर्म नहीं दिखा तो आपको असद का भी धर्म नहीं दिखना चाहिए, और अगर आपको असद का धर्म दिख रहा है तो फिर आपको उमेश पाल का धर्म भी दिखना चाहिए। एंड अगर आपको नासिर और जुनैद दिखे हैं तो फिर आपको उदयपुर में कन्हैयालाल जी भी दिखने चाहिए। अगर आपको यह प्रॉब्लम है कि गाय का नाम लेकर के इसको पेलू को, अखलाक को, तबरेज को मार दिया गया, तो फिर आपको तब भी दुख होना चाहिए जब नबी का नाम लेकर के किसी का भी गला काट दिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि तुम तो नबी का नाम लेकर के किसी का भी गला काट दो। तो जो लॉजिक आप लोग अखलाक, तबरेज इनके ऊपर लगा रहे हैं, वही लॉजिक आप कमलेश तिवारी के ऊपर या फिर कन्हैयालाल जी के ऊपर क्यों नहीं लगाते? जस्ट बिकॉज कि आपको आपके बिलीफ के अगेंस्ट कोई बात पसंद नहीं आई तो आप किसी का भी गला काट देंगे जाकर। और ये अतीक अहमद और उसका लौंडा कौन था? साधु संत थे क्या? दान पुण्य करने वाले थे क्या? हत्यारे थे साले। और आप एक बात देखिए, दोगलापन हमारे समाज का, जब हम सुनते हैं कि किसी लड़की का रेप हो गया या इस तरह की कुछ घटना घटित हो गई तो हम लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं, खून उबल जाता है। फिर एक डिमांड उठती है कि भैया जो हाल इन रेपिस्टों ने या हत्यारों ने उस लड़की का करा उसके साथ वही होना चाहिए। याद है आपको हैदराबाद में एक रेप हुआ था, फिर हैदराबाद पुलिस ने उन रेपिस्टों को मार दिया था इनकाउंटर में। हम लोग कितने खुश हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक सेंटिमेंट होता है कि भाई हत्यारे ने जो किया है उसके साथ वही होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, पहले वो कसाब को बिरयानी खिला खिला करके उसका वजन बढ़ा दिया, फिर अभी अखिलेश और ये सब खड़े हो गए हैं, अरफा जैसे लोग, कि भैया पुलिस इनकाउंटर करेगी तो भाई कानून क्या करे? कानून क्या करे? कानून के पास जो पेंडिंग केसेस पड़े हैं कानून वो तो निपटा ले। तो ये लोग चाहते हैं कि हत्यारे जो कि किसी को भी घर में घुस के मार दे, फिर उन्हें कोई खौफ तो रहता है नहीं, उन्हें पता है कि यार पैसा बहुत है तो कानून को नचाते रहेंगे। और ऐसे अंधे कानून का फायदा ये मुख्तार अंसारी कहें, अतीक अहमद जैसे लोग, या फिर माफिया लोग, या फिर पैसे वाले लोग कानून को अपने इशारों पर नचाते हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि ये असद या फिर इस तरह के जितने भी हत्यारे हैं ये लोग किसी को भी मार दें, उसके बाद आराम से जेल में बैठ करके बिरयानी खाएं। वाह भाई वाह, गजब सीन है। मतलब अगर ये सीधे साधे इंसान होते, इनका इनकाउंटर होता तो फिर हम कहते कि हाँ भाई गलत हुआ, लेकिन ये तो साले खुद हत्यारे हैं और हत्यारों को जैसे का तैसा मिल गया है। ये अगर किसी को मार सकते हैं तो पुलिस वाले इन्हें क्यों नहीं मार सकते हैं? सीधी सी बात है, टिट फॉर टेट ऐसी परिस्थिति में तो जायज ही होता है। और इस चीज को हमने विकास दुबे के टाइम पर भी जायज ठहरा था, क्योंकि विकास दुबे कोई साधु संत या सन्यासी नहीं था, उसने पुलिस वालों की हत्या करी थी। तो ऐसे हत्यारे के साथ वही सुलूक होना चाहिए था जो कि यूपी पुलिस ने करा, उसकी गाड़ी जब पलट गई। एंड हम सब ने, यानी कि सब हिंदुओं ने भी उसके इनकाउंटर को
को जायज़ ही ठहराया था। और वो तमाम मुसलमान जो अब सडनली असद के इनकाउंटर के ऊपर रोने लग गए हैं, ज़ाहिर तौर पर कहीं न कहीं उनकी मेंटालिटी एक्सपोज़ हो रही है कि वो किस मेंटालिटी के हैं। वो बातें करते हैं सेकुलरिज़्म की, वो बातें करते हैं संविधान की, लेकिन वो लोग रिलीजन के बियॉन्ड कुछ नहीं देख सकते। ये बात सीधी है और एकदम साफ है, क्रिस्टल क्लियर है। वो तमाम मुस्लिम जो इस इनकाउंटर के ऊपर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, वो अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनैलिटी एक्सपोज़ कर रहे हैं कि मौका पड़ने पर अगर पाकिस्तान से हमारा वॉर होगा तो वो लोग सिर्फ रिलीजन के ऊपर जाएंगे और हमारे इंडिया में रहकर हमारी ही पीठ में छुरा भोंकेंगे। ऐसे ही लोग अफजल खान जैसे होते हैं जो जिस देश में खाते हैं उसी देश को कहीं ना कहीं बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ये ओवैसी कहिए या फिर असद कहिए या अतीक अहमद कहिए, जो रहते इस देश में हैं लेकिन इस देश को खोखला करने के हर संभव मंसूबे बनाते रहते हैं। उनके ऊपर जब कानून का बुलडोजर चलता है या डंडा चलता है तो सडनली विक्टिम कार्ड बाहर आ जाता है। तो ये जितने भी लोग रो रहे हैं ये सब एक नंबर के दोगले लोग हैं, सीधी बात, नो बकवास। अब इससे पहले कि मैं ये वीडियो खत्म करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूंगा और ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो खुद को सेक्युलर बोलते हैं और मुझे संघी बोलेंगे या अंधभक्त बोलेंगे। उन लोगों को मैं एक मैसेज बहुत ही अच्छी तरह से समझाना चाहूंगा कि मैं बिलीव करता हूं इक्वेलिटी में। अगर मैंने विकास दुबे के इनकाउंटर को सही ठहराया था तो मैं असद के इनकाउंटर को गलत क्यों बोलूं? अगर आपको असद का इनकाउंटर गलत लग रहा है तो फिर आपने विकास दुबे के इनकाउंटर के टाइम पर उसका रिलीजन क्यों नहीं ढूंढा? अगर आपको अडानी जो है वो मोदी के साथ करप्ट लगता है, चोर लगता है, तो यही अडानी आपको अशोक गहलोत के साथ या छत्तीसगढ़ में या फिर राहुल गांधी की जीजा के साथ सही कैसे लग सकता है? आपके खुद के रूल आप देखिए। दूसरों को संघी बोलना, दूसरों को भक्त बोलना बहुत आसान है, लेकिन अपनी गिरेबा में झांक करके देखिए, खुद को सेक्युलर बोलते हो, उसके बाद अगर कोई आतंकवादी या फिर असद जैसे लोग इनका इनकाउंटर होता है तो सडनली आप रिलीजन के बियॉन्ड कुछ नहीं देखते हो। लेकिन उमेश पाल की जब हत्या हुई थी तब किसी ने उसकी फैमिली के बारे में, उसके रिलीजन के बारे में कुछ बात करी? या विकास दुबे का जब इनकाउंटर हुआ या फिर जब कमलेश तिवारी का गला काटा गया या फिर उदयपुर में कन्हैया लाल जी का गला काटा गया, तब कितने ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने कन्हैया लाल जी के लिए आवाज उठाई? एक भी नहीं। तो मुसलमान जो है वो सिर्फ अपने रिलीजन को देखते हैं, रिलीजन के बियॉन्ड वो कुछ नहीं देखते हैं। एंड असद के इनकाउंटर में ये बात साबित हो गई है अच्छे तरीके से। यहां पर उसके गुनाह कोई नहीं देख रहा, सिर्फ अरे वो मुसलमान था तो मतलब क्या करे? क्या भारत रत्न दे दे क्या? किस लिए भारत रत्न दिया जाए उसको? उसने हत्याएं करी, फिरौती मांगी, डकैती डालता था, इसके लिए? ऐसे हत्यारे और ऐसे गुनहगार को भी आप देखिए, ये सोरा या आरफा जैसे लोग कैसे मतलब विक्टिमाइज दिखाते हैं, उसके लिए माहौल बनाने की कोशिश करेंगे और ये हमेशा करते ही रहते हैं और ऐसी चीजें करके ये खुद को एक्सपोज ही करते हैं। आश्चर्य की बात है कि वो सो कॉल्ड सेकुलर हिंदूज भी अब तक उन लोगों का सच नहीं देख पाए। वो आज भी रवीश को सपोर्ट करेंगे, आरफा को सपोर्ट करेंगे, बरखा को सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तमाम लोग शायद मोदी से चिढ़ते हैं, बीजेपी से चिढ़ते हैं और इसी नफरत को आधार बना करके ये रवि जैसे लोग, आरफा जैसे लोग हिंदुओं का इजीली ब्रेन वॉश कर देते हैं और इस सेकुलरिज्म के चक्कर में, वोकिज्म के चक्कर में, लिबरलिज्म के चक्कर में हिंदू जो हैं वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं। और ये रवीश कहिए या लवडे का फैक्ट चेकर उन्हें हर महीने डोनेशन भी देते हैं, उन्हें सपोर्ट भी करते हैं और ये ऐसी हरकतें करके ये आस्तीन के सांप को पाल रहे हैं। और ये तो एक सर्वविदित सत्य है कि आस्तीन के सांप को आप कितना भी दूध पिला लो वो उगलेगा जहर ही। सीधी बात, नो बकवास। चलिए इस नोट पर ये वीडियो मैं खत्म कर देता हूं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।